हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर जीशान अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सेकंड चैप्टर के बारे में जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही ज़्यादा डीप में और बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी अगर हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा तो हमारे आगे के चैप्टर्स हमारे लिए काफ़ी ईजी होने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हम बहुत ज्यादा बेसिक से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स होती क्या है। बहुत ज्यादा डाउन मतलब 6th 7th वाली बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, व्हाट इज फिजिक्स। तो ये फिजिक्स क्या चीज है। तो फिजिक्स आर द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। फिजिक्स स्टडी होती है किसकी, नेचुरल फिनोमिनन की। लिख देता हूं इसको मैं, इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। ठीक, फिजिक्स आर द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, अब इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि भाई नेचुरल फिनोमिनन और नेचुरल कैलेमिटीज दोनों ना अलग अलग चीजें हैं। नेचुरल कैलेमिटीज अलग चीज है, नेचुरल फिनोमिनन अलग चीज है। इन दोनों को हमें मर्ज नहीं करना है। नेचुरल फिनोमिनन क्या होता है कि ये फैन चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये लाइट मतलब ये लाइट चल रही है, कैसे चल रही है, ऑन है मतलब वो ऑन है तो कैसे ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कैमरा चल रहा है, मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब इन सब चीजों को समझने के लिए बेसिकली हमें फिजिक्स समझनी पड़ेगी। और ये सब चीजें नेचुरल फिनोमिनन से आप सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही है ऑल आर मतलब सब चीजें हो रही है बिकॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स हर जगह कहीं ना कहीं हर चीज में इन्वॉल्व होती ही है। अब बात करते हैं नेचुरल कैलेमिटीज की। नेचुरल कैलेमिटीज क्या होती है, अर्थक्वेक। मतलब इसमें कोई ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है अर्थक्वेक में। तो अर्थक्वेक और जितने भी टोर्नेडोज होते हैं और स्टॉर्म्स होते हैं और जो थंडर्स होती है, मतलब जो भी चीजें होती है जो जिसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, मतलब जो गॉड की तरफ से होती है, वो सब होती है नेचुरल कैलेमिटीज में। ठीक है, अब स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन ये होती है फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व इसके अंदर इन्वॉल्व होती है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आपको वैसे पता ही होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल एंड दैट आर डिस्क्राइब्स इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज ठीक है, तो इसको सीधी सी लैंग्वेज में लिख देता हूं मैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज या फिर ऑल दोज क्वांटिटीज दैट आर मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर ये पेन है और ये मैं अगर बोलूं कि 12 सेंटीमीटर का है, तो मैंने 12 सेंटीमीटर कैसे बोला, मैंने इसको मेजर किया तो मैंने बोला ये जो बोर्ड है ये जितने भी सेंटीमीटर का है या ये 4 फीट का है, तो ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ मैंने इसको मेजर किया। तो हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, वैसा आपको पता होगा बट फिर भी लेंथ, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इन किलोमीटर्स, इन मीटर्स वगैरह जो भी, मास, ठीक है, टाइम,
टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर एटसेट्रा। और भी चीजें हैं जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, वो सब चीजें हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बता दिया समझने के लिए कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। वो सब क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ को हम किलोग्राम में मेजर कर, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को हम पास्कल में मेजर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट होती है स्केलर। ये क्लास 9 की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट एक आपका रिवीजन करवा रहा हूं, कुछ नहीं है इसमें। स्केलर और सेकंड होती है वेक्टर। अच्छा, स्केलर क्या होती है? स्केलर आर दोस क्वांटिटीज, ऑल दोस क्वांटिटीज दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली इन मैग्नीट्यूड। वो सब चीजें जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड या फिर एक नंबर की जरूरत होती है डिस्क्राइब होने के लिए, वो सब स्केलर क्वांटिटीज होती है। तो इसमें मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं कि ऑल दोस क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, या इसको नंबर में। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? किस किस चीज को हमें मेजर करने के लिए सिर्फ नंबर की जरूरत होती है, जैसे कि लेंथ। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं? लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा। ठीक, वेक्टर, वेक्टर ऑल दोस क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब इसके अंदर दोनों चीजों की हमें जरूरत होगी, मैग्नीट्यूड की भी प्लस डायरेक्शन की भी। मतलब डायरेक्शन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिना डायरेक्शन के अगर कोई चीज है तो वो स्केलर क्वांटिटी में आएगी, अदरवाइज अगर डायरेक्शन के साथ कोई चीज है, कोई भी क्वांटिटी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। इसके एग्जांपल क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। एक्सेलरेशन लिखा नहीं है मैंने। तो ये सब चीजें होती है स्केलर और वेक्टर में। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या चीज है? अभी तक हमने बात की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज में हमने वेक्टर और स्केलर को समझा। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट क्या चीज है? बेसिकली मेजरमेंट हम बोलते हैं किसी भी चीज को एक स्टैंडर्ड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कंपेयर करना। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी comparison of physical quantities with standard measurement। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर ये एक मार्कर है, मैं यहाँ पे एक मार्कर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब अगर ये एक मार्कर है और इसकी जो लेंथ है वो मुझे पता है कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये मुझे कैसे पता चली भाई कि ये 12 सेंटीमीटर है? ठीक है, मुझे ये पता है कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है। मैंने उसको एक स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होता है, जो कि स्केल होता है, उसको मैंने इससे कंपेयर किया और मुझे इसकी लेंथ पता चल गई कि ये 12 सेंटीमीटर है।
मतलब मैंने बेसिकली क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे 1 सेंटीमीटर पता है तो मैंने इसको, तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि ये 12 सेंटीमीटर है। अब अगर मुझे मेरी हाइट को पता करना है कि मेरी हाइट कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्केल के पास जाऊंगा जो बॉल पर लगे रहते हैं, जो आपने देखा होगा हाइट के लिए मेजर होते हैं, उसमें स्केलिंग होती है, ठीक है। अब अगर मुझे मेरी हाइट नहीं पता है तो मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊंगा और एक वो मेरे पीछे जो स्केल होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा, मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊंगा और मुझे मेरी हाइट पता चल जाएगी। वैसे ही जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो स्केल हो सकता है, इंच टेप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिसको हम यूज करते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट की, यूनिट्स की। यूनिट्स क्या चीज है? व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट क्या है? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। यूनिट आर द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, ठीक है। यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके टर्म्स में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मेजर होती है, जैसे कि लेंथ है, तो इसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम है, इसको हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। टेम्परेचर है, इसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, सेकंड, केल्विन या मीटर, ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिससे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि भाई जो भी चीज आ रही है वो किस रेफरेंस स्टैंडर्ड पे आ रही है, मतलब उसका यूनिट क्या है। अब अगर मैं इस मार्कर को डायरेक्ट ये बोलूं कि 12 है, तो क्या समझ में आएगा कि 12 क्या है? 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है, 12 इंचेस है, क्या है? मैं अब बोलूंगा कि 12 सेंटीमीटर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि 12 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर के हिसाब से मेजर किया है। तो सेंटीमीटर क्या हुआ? इसका रेफरेंस स्टैंडर्ड। एक बात याद रखना आप लोग कि जो स्टैंडर्ड जो यूनिट्स है, ठीक है, जो यूनिट्स है दैट कैन बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मतलब जो भी यूनिट्स होती है, जो एसआई यूनिट होती है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है और इजीली रिप्रोड्यूसेबल होती है। अब ये रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या होता है? यहां पे मैंने लिख दिया 1 मीटर, तो मैं इसको इजीली 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं और इसको इजीली 1 किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको हम बोलते हैं इजीली, मतलब इसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसेबल, मतलब मैं इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर पा रहा हूं, ठीक है। यूनिट्स में बेसिकली 3 सिस्टम्स चलते हैं वर्ल्ड वाइड में। उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा रब कर लेता हूं, इसको हटा देता हूं यहाँ से। There are 3 systems जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं MKS, CGS, FPS। ठीक है। अब ये तीनों चीजें क्या चीज, मतलब ये तीनों चीजें क्या बता रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो देखते हैं। ये ध्यान रखो, लेंथ, मास, टाइम। In MKS system, M length can be represented as meter, mass can be represented in kilogram, time can be represented in second, ठीक है। In CGS system, length can be represented in centimeter, mass can be represented in gram,
टाइम कैन बी रिप्रेजेंट इन सेकेंड। इन एफपीएस सिस्टम जो कि ब्रिटेन में चलता है, लेंथ कैन बी रिप्रेजेंट इन फुट, मास कैन बी रिप्रेजेंट इन पाउंड, टाइम कैन बी रिप्रेजेंट इन सेकेंड। तो ये जो सीजीएस सिस्टम है, अब काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वर्ल्ड में 3 टाइप के सिस्टम चल रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो आप इस चीज को याद रखना, मतलब ये गिठान बांध लेना कि यार जहां भी हम मेजरमेंट की बात करेंगे, जहां भी हम एसआई सिस्टम की बात कर लेंगे, वो एमकेएस सिस्टम में ही होता है। तो एसआई सिस्टम हमेशा क्या होगा, एमकेएस में होगा। एमकेएस वो सिस्टम है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर एसआई है तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है, तो ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है? तो ये एक फ्रांस की जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, उसमें है सिस्टम है इंटरनेशनल है, वैसा कुछ है। तो इंटरनेशनल सिस्टम है इसका बेसिक मतलब। इंटरनेशनल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और सब लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज ये हमेशा याद रखना कि हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे या किसी भी चीज को मेजर करेंगे और हमें उसको रिप्रेजेंट करना है किसी भी चीज में, तो हम एमकेएस से ही करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में। ठीक, फंडामेंटल यूनिट में आप इतना याद रखना कि ये 7 टाइप की होती है। इसके अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है। पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, करंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट्स होती है, लेंथ को हम मीटर में, मास को हम किलोग्राम में, मतलब इनकी जो यूनिट होती है। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में। इसका जो स्पेलिंग है वो मोल है और इसका जो सिंबल होता है वो MOL है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडेला में और करंट को हम मेजर करते हैं स्मॉल a में, जो कि है एम्पियर। ठीक है, तो बेसिकली ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा हमारे पास एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पे एक लाइन खींच सकता हूं जिससे कि पार्टीशन बन जाएगा। एक होता है इसमें प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। अच्छा, ये चीज हमेशा याद रखना कि सप्लीमेंट्री जो यूनिट है ये डायमेंशन लेस होती है। मतलब इसकी यूनिट तो है, इसकी यूनिट है रेडियन, इसकी यूनिट है स्टीरेडियन, जिसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये डायमेंशन लेस होती है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होते। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सबसे पहले प्लेन एंगल,
2D प्लेन है, मतलब एक पेपर के ऊपर आपने एक सर्किल है, ये कट किया आपने ये वाला पार्ट, ठीक। अब मुझे थीटा पता करना है कि थीटा यहां पे क्या है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होगा 2D के केस में, और इसको हम, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन, ठीक। प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल। मान लो एक बॉल है, ठीक है, मान लो एक सॉलिड बॉल है, सॉलिड स्फीयर है, या तरबूज बोल सकते हैं, तरबूज है। यहां पे मैंने एक सर्किल बनाया और एक कोनिकल पार्ट निकाल लिया बाहर कट करके, जो कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब ठीक है, ये 3D में है, ये कौन है, इसका जो एंगल होगा वो कैसे निकलेगा। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, मतलब ये जो एंगल है, इसको मैं ये जो एंगल है ये वाला, ये कैसे निकलेगा। प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ये हमेशा याद रखना। इसका जो सरफेस है वो ये है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू आर्क ये आर्क अपॉन ये जो रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर, और इसको टी रेडियन इसकी यूनिट होती है। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट के बारे में। अभी तक हमने बात करा फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। अब हम बात कर रहे हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में। डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती है, जैसे कि स्पीड। इसमें 2 फंडामेंटल यूनिट यूज हो रहे हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एम, मतलब मीटर। और टाइम को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में। टाइम की यूनिट सेकंड होती है। ऐसे ही वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, ठीक है। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। न्यूटन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका होता है किलोग्राम, ठीक है। प्रेशर, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल से। तो डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो 2 यूनिट से मिलकर बनती है। इसमें सब में एक से ज्यादा यूनिट आ रही है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज है, सप्लीमेंट्री यूनिट। इस रेडियन से मुझे एक चीज याद आई है, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आप नोट कर लो। मैं इसको रब कर दूं, कैन आई रब, यस। इसको पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और रब नोट कर देना। मैं इसी को रब कर रहा हूं क्योंकि इसकी मुझे अभी जरूरत है, इस डायग्राम्स की मुझे जरूरत है। ठीक है। अब मान लो कि आपके पास एक क्वांटिटी है, जैसे कि 60 डिग्री है प्लेन एंगल के अंदर,
अब किसी ने आपको बोला कि इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करो, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, जो एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो तो इसका फॉर्मूला है पाई अपॉन 180 इंटू 60। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, पाई बाय 3। अब अगर ये 30 है तो पाई अपॉन 180 पाई बाय 6। अच्छा हाँ, ये जो डिग्री है इट इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, मतलब एक जो डिग्री होता है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, ठीक से, और 1 मिनट के अंदर, सॉरी इसमें एक आता है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये टाइम वाला मिनट और वो नहीं है, ये मैथमेटिकल है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। रेडियन, हाँ रेडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक, तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, मतलब इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स। जैसे कि अगर ये एक सर्किल है तो एक सर्किल, जो सर्किल है इसके रेडियस से ये कितना हो सकता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री के अंदर ये जो, अगर मैं इसको मानूं, क्योंकि 1 डिग्री तो काफी छोटा होगा, अगर ये 360 डिग्री है तो ये 1 डिग्री होगा, और इसको भी अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो 1 सेकंड निकलेगा। ये जो इतना सा पार्ट होगा ये 1 सेकंड निकलेगा, 1 मिनट निकलेगा, सॉरी, और फिर उसको अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो वो निकलेगा 1 सेकंड। ठीक, ये शायद एनसीईआरटी में भी है, कन्वर्ट 2 सेकंड इनटू रेडियन। कैसे करोगे? जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको यहां पे कि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। सीधा सा है, इसको डिवाइड करो, 2 सेकंड है डिवाइडेड बाय 60। अब ये क्या हुआ, मिनट में आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब हम इसको डिग्री में लेकर आएंगे 160, अब ये डिग्री में आ गया। अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, अपॉन पाई अपॉन 180, जो भी आंसर होगा आ जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह से निकाला जाएगा, अगर हमें किसी भी सेकंड वाली चीज को या किसी भी मिनट वाली चीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से इसको मिनट और डिग्री के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये आप सॉल्व करिएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट टू मेजर, यूनिट्स टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, यूनिट्स टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंसेस वो होती है जो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, लाइक जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि ये है तो इसको मैं एक स्केल से मेजर कर सकता हूँ। मेरे को किसी लैंड को मेजर करना है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो फीट में और मीटर्स में होते हैं। हम विद द हेल्प ऑफ बाइक्स ऑल्सो किलोमीटर्स मेजर कर सकते हैं, एक डिस्टेंस से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, एक सिटी से दूसरे सिटी तक का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो हम जिसके लिए कुछ अलग यूनिट्स चाहिए होती है, किलोमीटर्स वगैरह ये सब छोटी पड़ती है उनके लिए, तो
टेंस कौन सी होती है, वो डिस्टेंसेस क्या होती है, उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AU से। इसको AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक सोलर सिस्टम है, यहाँ पे सन है। वैसे ये थोड़ा ऐसे सर्किल नहीं होता पूरा, ये सन है, यहाँ पे ये अर्थ है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसका जो रेडियस, ये एवरेज 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है ठीक है 1.469 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इसको आप याद रखिएगा, मतलब सन से लेके अर्थ तक की जो डिस्टेंस है इसको एवरेज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है 1.469 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब हम बात करते हैं लाइट ईयर के बारे में। लाइट ईयर के बारे में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L/, से। ठीक है, लाइट ईयर, जैसा कि हमें पता है लाइट की स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में हो रही है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 पर मिनट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से अगर मैं 1 साल तक चलता रहूं और उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये 1 सेकेंड का हुआ। मिनट में कन्वर्ट कर लो इंटू 60, आवर में कन्वर्ट कर लो इंटू 60। अब एक दिन का हो गया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं इंटू 24, जो भी आंसर है इंटू 365। ठीक है, इस सब को जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर हमारा जो निकलेगा वो होगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर की जो क्वांटिटी होती है 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोनों ही। वापस से एक्सप्लेन करता हूं इसको। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, सन से लेके अर्थ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम इन एन एवरेज, मतलब ऐसे किसी ने मेजर नहीं किया है बट फिर भी हम एवरेज इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं। यहां से यहां तक की, इस पॉइंट से सन से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, सॉरी। और इसकी जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.469 इंटू 10 टू द पावर, या इसको 1.5 भी बोल सकते हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, 1.469 एकदम एक्यूरेट है, इसको आप याद रखिएगा। 1 लाइट ईयर, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है, इतना वो ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम के अंदर। अलग अलग, मतलब वैक्यूम के अंदर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से लाइट की स्पीड घटती या बढ़ती है, लेकिन मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं। इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से अगर मैं 1 घंटा ट्रेवल करूं, सॉरी हाँ 1 घंटा ट्रेवल करूं और फिर मैं 1 दिन ट्रेवल करूं और मैं 1 साल ट्रेवल करूं, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर मीटर। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक और होता है परसेक, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने बात की 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, फिर उसके बाद हमने बात की 1 लाइट ईयर की। अब हम
सबसे बड़ी यूनिट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पार्सेक, PARSEC। इसको हम PC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले मैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, अगर ये एक सर्किल है, ठीक, ये एक सर्किल है, कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। अगर मैं इसको फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये 360 डिग्री का, इसको मैं फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 1 डिग्री। वो अगर ये है, अब ये मेरे पास 1 डिग्री है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं, ये 1 डिग्री है। इसको मैं फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मान लो ये आया मेरा 1 मिनट। इसको मैं फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये कुछ इतना सा ही आएगा, 1 सेकेंड। मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड को डबल कोमा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। अब इतनी डिस्टेंस का जो आर्क वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो, इसको हम बोलेंगे पार्सेक। इसको एक और इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं, ये आपको समझ आ गया? ठीक है, तो थोड़ा रब कर देता हूं। मान लो कि आप ये एक स्टार पर हो, ठीक है, आप एक स्टार पर हो। ये सन है, ये अर्थ है, ठीक। ये सन है, ये अर्थ है, ये स्टार है। आप यहां पर हो, बाय चांस कैसे पहुंच गए? अब ये और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, हमें पता है। और कोई एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसमें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सिर्फ 1 सेकंड के बराबर हो, तो उसको, उसका जो रेडियस होगा उसको हम पार्सेक में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक और बार समझ लेते हैं इसको। एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है, मतलब यूनिवर्स है पूरा, ठीक है। यहाँ पे एक ये सन है, ये अर्थ है, ठीक, ऐसे। आप एक बहुत दूर किसी स्टार पर हो, ये वो स्टार है, आप यहां पर हो, ठीक है। और ये जो आर्क है, ये 1 सेकेंड के बराबर है। तो इसकी जो ये जो लेंथ होगी, जो इसका जो रेडियस होगा, इसको आप किस में मेजर करोगे? पार्सेक में। इसको हम बोलते हैं पीसी। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.086 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर। मतलब अब आप खुद सोच लो कि ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 3.086 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर। इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो होता है 22,62,268 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये 3.286 लाइट ईयर्स के बराबर भी होता है। मैंने तीनों चीजें आपको बता दी, ठीक है। पार्सेक का मतलब समझ में आ गया होगा कि आप बहुत दूर हो, मतलब स्टार काफी दूर है, और उसका जो आर्क है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर का है। तो आप किस, मतलब डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे? पार्सेक में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे फिर, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है वेरियस यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर इंटर रिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तीन स्केल्स यूज में आते हैं। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल, इसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। सेकंड है केल्विन स्केल। थर्ड है फ़ारेनहाइट स्केल। केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का आज का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। मुझे केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा मैं? K इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर ये 40 डिग्री है आज का, तो 40 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 313 डिग्री, नहीं सॉरी केल्विन। ठीक है, ऐसे ही हम अगर 0 डिग्री है तो 0 प्लस 273 तो क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। ठीक है, ऐसे हमने सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो कुछ कर नहीं सकते, फॉर्मूला यही है। अब ऐसे 40 से अगर सेल्सियस 40 है तो कैसे करेंगे? 9/5 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 32। 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 7 8 9 10 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आपने डिग्री सेल्सियस को तो केल्विन में कन्वर्ट करना सिखा दिया, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना सिखा दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट में, बट ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसको केल्विन को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो? तो हाँ भाई, ऐसा एक फॉर्मूला है K माइनस 273/5 इक्वल्स टू C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। K माइनस 273/5 इक्वल्स टू C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। मतलब आपको किसी भी दो चीज को उठाना है। ठीक है, केल्विन की वैल्यू हमें पता है और हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है। केल्विन की वैल्यू पुट करो, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मेरे पास ये दोनों है, डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट निकालना है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करो, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। और अगर मुझे केल्विन और फ़ारेनहाइट को कंपेयर करना है, हमारे पास केल्विन है तो केल्विन की वैल्यू पुट करो, फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकल जाएगी। ये कॉमन फॉर्मूला है, इसको आपको नोट करना है और याद रखना है। कॉमन फॉर्मूला है जिससे कि वैल्यूज को इंटर रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास में कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, इट्स ओवर फॉर टुडे।